यहाँ पर एक पुलिस की गाड़ी खड़ी है, आगे भी 3 बसें बुलाई गई हैं। इसके अलावा छोटी छोटी गाड़ी के अंदर भी पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है। 3 लोगों की मीटिंग के लिए पूरा पुलिस प्रशासन यहाँ पर बुला लिया गया है। ठीक है, सिर्फ 3 लोग जाएंगे, उसके बावजूद इतनी पुलिस फोर्स। ये तो ऐसी साहब की मानसिकता है। वो क्या चाहती हैं कि कोई उग्रवादी थोड़ी है, कर्मचारी आ रहे हैं। मात्र 3 जनों की मीटिंग है, लेकिन उसके बावजूद इतना ज्यादा पुलिस बल यहाँ पर बुलाया गया है। आखिरकार क्यों? तीसरे महीने से रिटायर हो रहे हैं मार्च से, और अभी तक हमारी कागज रोक रखे हैं ऐसी सब। इसने पीछे चाहिए सारी चीजें, ये मार दो पीछे को नहीं, वो हमारी कागज को करने लगना। मैडम, मैं तो एक बात कहना चाहूँगा इस मैनेजमेंट से, बिजली बोर्ड के मैनेजमेंट से, इस एससी को इतना खुला क्यों छोड़ रखा है इस मैनेजमेंट ने? इतना पैसा बर्बाद किया जा रहा है, इतना भ्रष्टाचार इस एससी ने फैला रखा है। और पुलिस फोर्स बुलाने का क्या मकसद है? कर्मचारी हैं हमारे, हम कर्मचारी एससी के, ये अधिकारी पता नहीं किस टाइप का है। सुबह ऑफिस में आता नहीं, दोपहर को आता नहीं, आता तो शाम को 5 बजे 6 बजे आता है, ठेकेदारों के साथ बैठ के काम करके चला जाता है। नमस्कार, सिटी बिग न्यूज़ देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। इस वक्त हिसार के बिजली विभाग के अंदर मौजूद हूं और जान करके हैरान रह गई कि इतनी ज़्यादा पुलिस फोर्स हिसार के बिजली विभाग के अंदर बुला ली गई है। एक बार लाइन वाइज दिखाना चाहूँगी आपको। ये देखिए, यहाँ पर एक पुलिस की गाड़ी खड़ी है, आगे भी 3 बसें बुलाई गई हैं। इसके अलावा छोटी छोटी गाड़ी के अंदर भी पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है। हालांकि सुबह से ही पुलिस जो है अपने डंडे और मोर्चे के साथ यहाँ पर बैठी हुई है, लेकिन आपको बता देते हैं कि इस कदर सिर्फ 3 लोगों की मीटिंग के लिए पूरा पुलिस प्रशासन यहाँ पर बुला लिया गया है। हालांकि ऐसा हिसार के बिजली विभाग के अंदर हुआ क्या है, एक बार अंदर दिखाना चाहूँगी आपको। ये देखिए, मेरे ख्याल से 3 बस बुलाई गई हैं। इसके अलावा 50-50 सीटर ये बसें हैं। लगभग मिलाकर के अगर 200-250 पुलिसकर्मी की बात की जाए तो लगभग 200 से 250 तक के पुलिसकर्मी यहाँ पर बुलाए गए हैं। हालांकि आपको लगातार एक बार आगे ले जा करके दिखाऊंगी। ये पहली गाड़ी है, इसके अलावा ये दूसरी बस है, वो तीसरी बस है। एक बार कैमरामैन से चाहूँगी जूम करके दिखाते रहिए। और छोटी छोटी गाड़ियों की बात की जाए वो तो अलग से है। हालांकि बता देते हैं कि कुछ समय पहले बिजली विभाग के कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया था और धरना दे करके बिजली विभाग के अंदर बैठे हुए थे अपनी मांगों को लेकर के कि उचित मुआवजा दिया जाए, जो लोग हटाए जा रहे हैं उनको हटाया ना जाए, कुछ इस तरीके की मांगे थी। लेकिन आज एससी के पास जब मीटिंग करने के लिए अधिकारी पहुंचे हैं तो कहीं ना कहीं बिजली विभाग के अधिकारियों के अंदर डर आ खड़ा हुआ है। डर उनके अंदर इतना ज़्यादा है कि सिर्फ 3 लोग, जी हाँ, महज 3 लोग मीटिंग करने के लिए गए हैं और पुलिस फोर्स बुलाई गई है 300 से 350 के लगभग। क्या आपको लगता है कि हमारे हरियाणा की पुलिस फोर्स इतनी खाली है कि उनके पास कोई काम नहीं है, या फिर हमारे हरियाणा की पुलिस को जो है सरकार और ये इस तरीके से सरकारी महकमे कहीं ना कहीं पागल बना रहे हैं, या फिर भ्रमित कर रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं कि इनकी सैलरी तो पूरी करनी है। सैलरी पूरी करने के लिए भाई इनको धूप के अंदर बिठाना और खड़े रहना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ क्या इनकी एक्सरसाइज कराने के लिए यहाँ पर बुलाया जाता है? कुछ महकमे के लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं अंदर, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या आप भी धरने के ऊपर बैठे हुए थे? आज कोई धरना नहीं है मैडम हमारा। आज तो हमारे सेंट्रल काउंसिल के जो नेताजी आए, बिल्कुल आज आपकी मीटिंग चल रही है। जानकारी के अनुसार पता चला है कि सिर्फ 3 लोग मीटिंग के लिए गए हैं, उसके बावजूद चालू होएगी, अभी चालू हुई नहीं है। मीटिंग चालू होने वाली है। हाँ, होने वाली है। ठीक है, सिर्फ 3 ही लोग मीटिंग के लिए जाने वाले हैं। जाएंगे और एससी साहब ने लिखित के अंदर दी है, भाई हम आपके नेता से मीटिंग लेंगे। ठीक है, सिर्फ 3 लोग जाएंगे, उसके बावजूद इतनी पुलिस फोर्स। ये तो एससी साहब की मानसिकता है। वो क्या चाहते हैं कि कोई उग्रवादी थोड़ी है, कर्मचारी आ रहे हैं, उसके नीचे कर्मचारी है वो आ रहे हैं मीटिंग करने के लिए। कोई उग्रवादी तो आ नहीं रहा कि इतनी फोर्स लगा दी, वो तो वही बताएंगे। एससी के नीचे जो कर्मचारी काम करते हैं 2 वही आए हुए हैं, वही जो 80 के नीचे ही काम कर रहे हैं ना, वही कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारी है, वही मीटिंग ले रहे हैं। ठीक है, एक बार आप लोग आगे आगे हो जाइए। कुछ और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। आपसे जानना चाहूँगी, मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि हमारे हरियाणा की पुलिस फोर्स खाली है, या फिर उनकी सैलरी पूरी करने के लिए यहाँ पर एक्सरसाइज करने के लिए बुलाया जाता है? सिर्फ महज 3 बंदों की मीटिंग के लिए लगभग 250 से 300 पुलिसकर्मी बुलाए गए हैं। मैडम, मैं तो एक बात कहना चाहूँगा इस मैनेजमेंट से, बिजली बोर्ड के मैनेजमेंट से, इस एससी को इतना खुला क्यों छोड़ रखा है इस मैनेजमेंट ने? इतना पैसा बर्बाद किया जा रहा है, इतना भ्रष्टाचार इस एससी ने फैला रखा है। और पुलिस फोर्स बुलाने का क्या मकसद है? कर्मचारी हैं हमारे, हम कर्मचारी एससी के, हम कर्मचारियों से बात करते हैं, कर्मचारी बात रखते हैं, कर्मचारी डिमांड रखते हैं, कर्मचारी बातों के लिए हमने एससी से मिलना है। इतनी फोर्स किस लिए, मुझे तो समझ नहीं आ रही इस बात के लिए। कहीं आप लोग आतंकवादी तो नहीं है, इतनी पुलिस फोर्स बुला लिया है? आतंकवादी को नहीं जी, ये
तीसरा भिन्न रिटायर हो रहे हैं मार्च से और अभी तक हमारी कागज रोक रखे हैं ऐसी साहब ने। इसने पीछे चाहिए सारी चीज़ें, ये मार दो पीछे को नहीं, वो हमारी कागज को काटने लगना हमारी। आप मुझे ये बताइए क्या क्या आपकी मांगे थी जिसको लेकर के मीटिंग की जा रही है? ये मांगे उस दिन जब हमारा यहाँ प्रदर्शन हुआ था उसमें कुछ खास नहीं है। कच्चे कर्मचारियों को पहली तारीख को तनख्वाह मिल जाए, कोई गलत मांग नहीं है। 2012 बैच के जितने भी एएलएम हैं उनको रोस्टर प्रणाली के तहत डीम डेट दी जाए। और बहुत सारी मांगे हमारी, जैसे कि इनका कहना है ये बगैर इंक्वायरी के, बगैर कुछ इंक्वायरी के पूछे बगैर एफआईआर करा देते हैं किसी के कहने से, जबकि इनका फ़र्ज़ बनता है जब इनके ये अधिकारी हैं, जब इनके विभाग में अगर ऐसी कोई बात होती है तो पहले इनका फ़र्ज़ बनता है कि ये उसकी इंक्वायरी करें, उसके बाद एफआईआर के लिए आगे भेजें। उसके एवज में बार बार जब यूनियन इनसे बात करने के लिए प्रयासरत है तो ये समय न दे करके अपोजिट में ये चाहते हैं कि इनके साथ टकराव हो। तो उसके एवज में यूनियन जो है अनुशासनात्मक तरीके से हमने यहाँ धरना प्रदर्शन कराया। उसके एवज में फिर उन्होंने हमने लिखित में चिट्ठी लिखी, उसके बावजूद भी फिर उन्होंने समय आगे बढ़ा दिया। ठीक है, अभी जो है सिर्फ महज 3 व्यक्तियों की मीटिंग अभी अंदर होनी है। मात्र केवल जो हमारे सीनियर पदाधिकारी हैं, जो स्टेट कमेटी से हैं, वही लोग इनके साथ वार्ता करेंगे। उसके बाद जो हमारे ये बंदे हैं, जो कर्मचारी हैं, ये बाकी सभी बाहर बैठ के उनका इंतजार करेंगे। ठीक है, आप उम्रदराज व्यक्ति हैं, मुझे ये बताइए कि महज 3 व्यक्तियों की मीटिंग के लिए इस तरीके से पुलिस फोर्स को बुलाना यहाँ पर कितना जायज़ मानते हैं? ये तो जी बिल्कुल सरासर गलत है। 3 ही आदमी जाएंगे, अगर बात ना बने भाई ये काम तारे गलत हैं ठीक हैं तो उसके बारे में सोचना चाहिए, लेकिन हमें नहीं पता। बार बार जब भी देखते हैं, हमारी तो 30 साल की सर्विस होगी, रिटायरमेंट पे हैं, पहली बार देखा इतनी पुलिस जैसे हम कोई आतंकवादी हैं। बिल्कुल ये सरासर गलत है। सरकार ने भी इसके ऊपर, हमारे एमडी साहब ने भी सोचना चाहिए वैसा क्यों है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। मुझे बताइए क्या आप लोग हथियार लेकर के आए हैं यहाँ पर? बिल्कुल जी, हमारे पास तो बंदूकें हैं, राइफल हैं, सब कुछ हमारे पास। हमारे पास क्या हथियार, हमारे पास एक हथियार है, वर्कर यूनिटी जिंदाबाद, अफसरशाही मुर्दाबाद। बिल्कुल, आवाज से बड़ा और अपनी आवाज उठाने से बड़ा कोई भी हथियार नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि कहीं बिजली विभाग जो है, बिजली महकमा जो है, आप लोगों से डर के खौफ के अंदर तो नहीं जी रहा? नहीं, अपने आप ही महसूस कर रहा है ये। उस दिन भी आपने देखा था, फोर्स बुला रखी थी, आज भी बुला रखी है इसने फोर्स, और इसने लेटर जारी कर रखा है आज मीटिंग के लिए जी। खुद इसका भयभीत हो रहा है इस चीज़ का। यूनियन के पास क्या इलाज है, वो तो यूनियन के पदाधिकारी आएंगे स्टेट लेवल के। ये बताइए लगभग कितने पुलिसकर्मी आज यहाँ पर बुलाए गए हैं? मुझे तो लगता है तकरीबन 250 से 300 के बीच पुलिस कर्मचारी यहाँ पर हुए। 250 से 300 कैसे? जिसमें रैपिड एक्शन फोर्स भी है, हरियाणा पुलिस भी है। तकरीबन 4 गाड़ियाँ तो रैपिड एक्शन फोर्स की और 4 गाड़ियाँ शायद हरियाणा पुलिस की बसें हैं, बड़ी बसें हैं। बाकी छोटी गाड़ियाँ हैं, 5-6 छोटी गाड़ियाँ भी है। तो आप मान के चलो एक गाड़ी में 40 कर्मचारी मानते तो 200-250 के करीब तो पुलिस के कर्मचारी शामिल है। क्या आपको पता था कि आज मीटिंग के बावजूद यहाँ पर पुलिस फोर्स, रैपिड एक्शन फोर्स और अलग अलग कंपनियां बुलाई जाने वाली हैं? हमें इस बारे में कुछ नहीं था पता मैडम। मीटिंग पहले भी हुई है, अधिकारियों के साथ पहले मीटिंग हुई है, पहले आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। हमेशा बिल्कुल शांत माहौल में मीटिंग होती है। आज पता नहीं एससी को क्या दिख रहा है। तो क्या आप लोगों ने कुछ ऐसा किया कि डर का माहौल जो है एससी को लगने लगा है अब यहाँ? मैडम हमें तो कुछ नहीं पता नहीं। हमारा देखो एक चीज़ तो है, हम नारे जरूर लगाते हैं। अधिकारी जो हमारे काम नहीं करेगा तो वो मुर्दाबाद के नारे हम लगाएंगे। हमारा ये अधिकार है, संविधान का अधिकार मिला हुआ मेरे को। पता नहीं ये क्यों डर रहा है किस चीज़ में, हमारी तो समझ नहीं आ रही इस बात की। ये अधिकारी पता नहीं किस टाइप का है। सुबह ऑफिस में आता नहीं, दोपहर को आता नहीं, आता तो शाम को 5 बजे 6 बजे आता है, ठेकेदारों के साथ बैठ के काम करके यहाँ से चलाता है। बिजली महकमे के एससी राजेंद्र सब्रवाल मेरे साथ मौजूद है। सर मुझे ये बताइए कि बाहर सुनने में मिल रहा है कि मात्र 3 जनों की मीटिंग है, लेकिन उसके बावजूद इतना ज़्यादा पुलिस बल यहाँ पर बुलाया गया है, आखिरकार क्यों? मैडम ये हमने ये जो प्रधान है यहाँ, ये बालसमंद में लोगों को बिजली की काफ़ी समस्या आ रही थी। बिजली के कर्मचारी ड्यूटी पे नहीं आते थे, लोगों की बिजली बंद हो जाती, रात को लाइनें गिर जाती थी, ये काम नहीं कर रहे थे। तो और यहाँ आके मेरे दफ्तर में बदतमीजी करना एम्प्लॉइज के साथ, और पीछे अभी एक 150-200 आदमी आके घेराव कर लेना, अफसर को बाहर ना निकल देना और शरारतें करना। और इन्होंने बाहर बैठाए हुए हैं बंदे, हमने तो कानून को अपने हाथ में ना ले इसलिए अपनी व्यवस्था करी है ताकि मैं लोगों को सुचारू रूप से बिजली दे सकूं और जो अच्छे एम्प्लॉय जो उनकी प्रोटेक्शन कर सकूं। ये नहीं कि निगम के प्लेटफार्म पे आके कोई आदमी बदमाशी करेगा। तो कानून की व्यवस्था बनाने के लिए हमने अपना पुख्ता इंतजाम किया है ताकि जो सही इनोसेंट एम्प्लॉयज अपना
प्लेटफार्म पे सही काम कर सकें और हम लोगों को सुचारू रूप से बिजली दे सकें। एससी राजेंद्र की तरफ से कहा जा रहा है कि आप लोग जो है पीछे अपने कर्मचारी छुपा करके रखते हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं आप लोग 200 से 250 की संख्या में तुरंत आ जाते हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल बुलाया गया है। कितनी सच्चाई है, क्या पीछे आप लोग कर्मचारी छुपा करके रखते हैं? ऐसा कुछ नहीं है मैडम जी। कर्मचारी अगर जो छुपा कर रखा तो हमारे बीच में हमारा अफसर नौकरी करता है, उसके अंडर हम नौकरी करते हैं। अगर ये ऐसी बात हुआ तो नौकरी कैसे कर रहे हैं अफसर हमारे बीच में, उसके नीचे है तो हम नौकरी कर रहे हैं। हाँ, आज उन्होंने मीटिंग में टाइम दे रखा है तो हमारे सेंट्रल काउंसिल के नेता आ रहे हैं, वो मीटिंग लेंगे, जो हमारे मुद्दे हैं उन पे बात होगी, वो मुद्दे सॉल्व कर देंगे तो हम अपने ड्यूटी पर चल जाएंगे। नहीं तो हमारे वो मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं हम, और कोई छुपा के क्या रखना। कर्मचारी इसके अंदर एक एक कर्मचारी को जानता है। ऐसी साहब ये इल्जाम लग रहा है कि आप लोग ऑफिस में जा करके बदतमीजी करते हैं, ये कितना जायज़ है? कोई बदतमीजी नहीं करता जी, सब पढ़े लिखे हैं, सब कर्मचारी है। ऐसा कुछ नहीं होता कि हम कोई असभ्य बात करेंगे, कोई कर्मचारी के साथ बदतमीजी करेंगे या अफसर के साथ बदतमीजी करेंगे, ऐसा कोई कर्मचारी नहीं करता है। ये सब जो कोई लगा रहा है तो आरोप लगा रहे कर्मचारियों पर। सर, आपके ऊपर ये भी आरोप लग रहे हैं कि बेवजह आप काम से निकाल देते हैं, उसके बाद FIR दर्ज करवा दी जाती है, इसके अंदर कितनी सच्चाई है? ऐसा है, पुलिस कोई कानून के तहत ही FIR करती है। गवर्नमेंट के अगर कोई कानून होगा, कानून के दायरे में नहीं आएगा तो उस पर कोई धारा लगेगी नहीं, पुलिस अपना काम करेगी। अगर पुलिस के पास कोई कंप्लेंट जाती है, धारा जब ही लगाती है जब उसके पास कोई पुख्ता प्रूफ होंगे। हाँ, हमने कोई गलत FIR नहीं कराई। कुछ समय पहले सुनने में आया था कि एक व्यक्ति बिजली ठीक करने के दौरान करंट लगने की वजह से शायद उसकी मौत भी हो गई थी, तो बिजली विभाग की तरफ से उसके लिए कुछ नहीं किया गया, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा किसी के साथ नहीं होता। हमारा भी विभाग के सारे कानून है, सारी इन्वेस्टिगेट होती है, किसी की ऐसा नहीं होता कि कुछ भी ना किया गया हो, कोई ऐसा नहीं है, गलत है ये। तो पूछना चाहूँगी, ये भी कहा जा रहा है कि FIR जो दर्ज करवाई जाती है वो पुलिस छानबीन के बाद ही दर्ज करती है, तो उन्होंने आपकी ही गलती निकाली है कि आप लोगों ने ही कुछ किया होगा तभी FIR दर्ज होती है। एक छोटी सी बात है जी, मैं तो आपके माध्यम से इनसे पूछना चाहता हूँ, हमारे यहाँ अगर कोई भी कर्मचारी FIR दर्ज करवाओगा तो जो हमारा सीनियर अधिकारी है वो छानबीन करके फिर आगे पत्र उसको जो FIR उसको आगे भेजने का काम करेगा। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जो आपने लिखित में FIR के लिए भेजा है तो आपने बगैर छानबीन के कैसे भेज दिया? अगर ये यहाँ पर छानबीन करते तो इनको पता चल जाता। अगर आप देखोगे तो CCTV कैमरे लगे हुए हैं। अगर मेरे किसी कर्मचारी ने और मेरे किसी पदाधिकारी ने वहाँ पर बदतमीजी करी है जो कि इन्होंने FIR में दर्ज करवाया है तो बता देंगे, वो तो साक्षी हैं इस चीज़ के लिए। आप CCTV फुटेज देख लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा। ये सरासर झूठ बोल रहे हैं, बवंडर बनाते हैं, काम इनको करना नहीं है। इनकी टेबल के इतने काम पेंडिंग पड़े हैं। 2012 बैच के एलम का इनने एक बैच निकाला था, लाइनमैन बनाए थे, अब तक वो वैसे का वैसा पड़ा है, इन्होंने उनको आगे नहीं निकाला। यानी कि वो अधर में पड़ा हुआ है, ना तो वो लाइनमैन बने ना वो एलम, अधर में लटका के छोड़ दिए। इसका हमारा तात्पर्य कहने का ये है कि अगर ये तरीके वाइज काम करें ना तो हमने कोई ज़रूरी थोड़ी जिसका दफ्तर में आके बैठेंगे पेन प्लास लेके हमारा काम कराएंगे जी। हम अपना काम छोड़ के यहाँ आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं? हमारे काम के लिए आ रहे हैं, कर्मचारियों के काम के लिए आ रहे हैं। जो संगठन है ना जी, इस संगठन का दायित्व बनता है कि वो उन कर्मचारियों की हितों की रक्षा करे, उसके लिए हम इनसे मिलने आते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आपको बता देते हैं कि लोकतंत्र के अंदर आवाज़ उठाना कोई भी जुर्म नहीं है। अगर आप लोग आवाज़ उठाते हैं तो अपने सिद्धांतों के लिए, अपनी मांगों के लिए आवाज़ उठाते हैं। लेकिन आज बिजली विभाग के महकमे के अंदर जो मंजर यहाँ पर देखने को मिला, महज 3 अधिकारियों की मीटिंग के लिए लगभग 250 से 300 पुलिस फोर्स बुलाई गई है, वो भी अलग अलग कंपनीज यहाँ पर बुलाई गई हैं। सिर्फ पुलिस ही नहीं, हालांकि रैपिड एक्शन फोर्स तक भी यहाँ पर बुला ली गई है। क्या बिजली विभाग इन कर्मचारियों को आतंकवादी समझता है? क्या बिजली विभाग जो है इन कर्मचारियों से डरता है? हालांकि ऐसा क्या हुआ कि एससी को मीटिंग करने के लिए इतनी ज़्यादा पुलिस फोर्स जो है यहाँ पर बुलानी पड़ी है। हालांकि 3 गाड़ियाँ जो है, 3 बसें जो है पुलिस विभाग की यहाँ पर देखने को मिला। इसके अलावा छोटी छोटी गाड़ियाँ जो है वो भी आपको आगे ले जा करके दिखाते हैं। छोटी छोटी गाड़ियाँ भी यहाँ पर आई हुई है। अगर बात की जाए अब 50 सीटर एक बस की, तो 3 बस के अंदर लगभग महज 150 पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद
मौजूद हो जाते हैं। इसके अलावा अगर इन गाड़ियों की बात की जाए तो गाड़ियों के अंदर भी लगभग 10 व्यक्ति जो है बैठ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के लगभग 200 से 250 की संख्या के अंदर पुलिस फोर्स यहाँ पर बुला ली गई है। हालांकि अभी तक ऐसा समझ में नहीं आ रहा है कि किस चीज़ का डर जो है बिजली विभाग के एससी को लग रहा है। क्या ऐसा कर दिया है बिजली विभाग ने और बिजली विभाग के कर्मचारियों ने। खैर, आपको क्या लगता है कि हमारे हरियाणा की पुलिस फोर्स जो है क्या इतनी खाली है? क्या उनका कहीं और काम नहीं है, या फिर उनको सिर्फ यही काम है कि सत्ताधारी पार्टी और सरकारी महकमों की प्रोटेक्शन करते हुए सुरक्षा के मद्देनजर बस यहीं पर अपनी तैनाती रखे? खैर, आपकी क्या राय है इस बारे में, ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए। और आपको क्या लगता है कि आने वाले समय के अंदर जब भी कोई विभाग के कर्मचारी मांगे उठाएंगे, अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे, तो इसी तरीके से फोर्स बुला करके उनको डराने का काम किया जाएगा? खैर, ये तो यहीं तक की रिपोर्ट थी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। यदि साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी बिग न्यूज़ ब्यूरो, हिसार।